आपको ठाकुर साहब से जो 5-5.5 करोड़ रुपए लेने हैं वो हमारा बैंक आपको दे देगा। 5 करोड़ नहीं, 25 करोड़ हैं। बस बेटा, भगवान सब ठीक करेंगे। अच्छा हुआ तुम आ गए राघव। तुम ना आते तो हम आते तुम्हारे पास माफी मांगने के लिए। उस दीवान लक्ष्मीचंद की एक बात पर ना चाहते हुए भी विश्वास करके हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जो स्वर्ण भवन की दीवानी तुमसे छीन ली। आपने ये दीवानी छीनी तभी तो ये रिश्ता मिला। ठाकुर साहब, ठाकुराइन ने यही कहा था मुझसे जाते हुए, दीवान साहब आपकी नौकरी जरूर छिन गई जिसका मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा, लेकिन बदले में मैं तुम्हें एक रिश्ता देती हूं। तुम दीवान नहीं, मेरे भाई हो। आज से मैं तुम्हें राघव भैया कहूंगी। सच मानिए ठाकुर साहब, इतनी बड़ी तरक्की किसी भी संस्थान में किसी भी नौकर को कभी नहीं मिली होगी। मैं खुश हूं ठाकुर साहब। नौकरी गई, बहन मिल गई, भांजे भांजियां मिल गई। तुम खुश हो राघव, लेकिन हम सर से पांव तक शर्मिंदा हैं। आज भी अपनी उस एक गलती के लिए। हो सके तो हमें माफ कर देना। आप ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, आप तो मेरे लिए पूजनीय हैं, मालिक होने के नाते भी और जीजा होने के नाते भी। दीवान साहब, आपको क्या लगता है बैंक ठाकुर को लोन दे देगा? मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, अगर ठाकुर को लोन मिल भी गया तो हम तो फायदे में ही है ना। 5 की जगह 25 करोड़ मिल जाएगा। अगर ठाकुर इस मुसीबत से निकल गया तो वो हम पर केस कर सकता है, जालसाजी का और 420 का। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? एक थप्पड़ ने तुम्हारी बोलती बंद कर दी। अरे अभी तो ठाकुर के साथ हमारी लंबी लड़ाई है।
दीवान साहब, लगता है ठाकुर ने पुलिस भेज दी मुझे पकड़ने के लिए। हम आज जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां से आगे रास्ता दिखाई नहीं देता। स्वर्ण भवन के हाथ से चले जाने का जो अफसोस है सो तो है, लेकिन इस बात का भी कम अफसोस नहीं कि स्वर्णाभा की सगाई नहीं हो सकी। हमें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं। अच्छा हुआ सगाई नहीं हुई। उन लोगों की असलियत तो सामने आई। उन्होंने रिश्ता हमसे या हमारी बेटी से नहीं, स्वर्ण भवन से किया था। शायद आप ठीक कह रही हैं, पर वो खानदानी लोग थे। अगर खानदान गुण और संस्कार नहीं देता तो उसका होना या ना होना बराबर है। कल जब ये खबर सारी दुनिया में आम हो जाएगी कि हमारा स्वर्ण भवन नीलाम होने जा रहा है, तो आभा के लिए कोई रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखिए। जो बेटी देता है वो वर भी देता है। दुनिया को जो पता लगना है लगने दीजिए। स्वर्ण भवन की न्यूज़ पढ़ी? वही देख रहा हूँ। पापा, स्वर्ण भवन का ऑक्शन हो रहा है। शहर का वो भवन जिसके पीछे 100 साल की हिस्ट्री है। पापा, पापा, वो सेल होगा ना? पापा, हम ये भवन खरीदेंगे। पापा प्लीज, प्लीज पापा, सोचिए ना, अगर हमने स्वर्ण भवन खरीद लिया तो कितनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी हमारे शहर में। मैं अक्सर सोचती थी कि ठाकुर की बेटियां कितनी लकी होंगी जो इतने ह्यूज मैंशन में रहती हैं। कैसा लगता होगा उन्हें अपने चारों ओर सोने की दीवारें देखकर। आपको पता है पापा, सपनों में 100 बार मैंने अपने आप को स्वर्ण भवन में पाया होगा, जैसे मैं वहां की मालकिन हूँ। पापा प्लीज 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 स्वर्ण भवन खरीद लीजिए ना, प्लीज।
इस स्वर्ण भवन की आन बान और शान अब तुम्हारे हवाले है। उदय प्रताप, वादा करो इससे कभी आज नहीं आने दोगे। कभी नहीं पिताजी, कभी नहीं। और फिर पिताजी अभी तो आप हैं मुझे हौसला और सहारा देने के लिए, मुझे बहुत कुछ सिखाने और समझाने के लिए अभी तो आप हैं पिताजी। बहुत कुछ आपसे सीखना और समझना रह गया था पिताजी। हम वादा नहीं निभा पाए। हमें माफ कीजिए। पागल है ठाकुर, दूर की नहीं सोची उसने। मेरे हिसाब से स्वर्ण भवन पहले ही बेच देता, पैसा लेकर बिजनेस में लगाता तो आज ये नौबत नहीं आती। ओहो, आपको तो बिजनेस के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है। भाभी, भैया ठीक तो कह रहे हैं। अगर वो ठाकुर पहले ही स्वर्ण भवन बेच देता तो हम पहले ही खरीद लेते। तुमसे किसने कहा कि हम स्वर्ण भवन खरीद रहे हैं? मैं तो कहता हूँ कि वो लोग पागल होते हैं जो बड़ा परिवार ना होने पे भी बड़े घर खरीदते हैं। क्या जरूरत है? एक आदमी को रहने के लिए जगह ही कितनी चाहिए? एक कमरा बस। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कनिका। मैंने पापा से रिक्वेस्ट की है कि हम स्वर्ण भवन खरीद लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है। कमाल है, मैं लोगों को दूर की सोचने की सलाह देता हूं और मेरे घर वाले ये गलती करें। कभी नहीं, कोई जरूरत नहीं है पापा। माँ ने नाश्ता किया? जी, वो नाश्ता करके मंदिर चली गई। पापा, आप भैया की बात मत सुनिएगा, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। भाभी, जरा टोस्ट पास करना। बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो वो हमें मुनाफा देगा, और ये स्वर्ण भवन क्या देगा हमें? रिस्पेक्ट, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, राइट? इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, ये बहुत कुछ करवाती है इंसान से। इसका मतलब आपने स्वर्ण भवन खरीदने का मन बना लिया है पापा। मन बड़ी खतरनाक चीज होती है, कई बार ये काबू में नहीं रहता। मैं तो कहता हूँ जो भी करना, करने से पहले करण से भी पूछ लेना। वो छोटा सही पर है समझदार। और अब तो वापस भी आ रहा ना, लॉ खत्म करके दिल्ली से। कोई जरूरत नहीं है किसी से भी कुछ भी पूछने की पापा, ये डेड इन्वेस्टमेंट है, कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की। एक्सक्यूज मी। मालिक, आपसे मिलने कोई आए हैं। हमसे मिलने? कौन है? नाम तो नहीं पूछा। कहिए। आज पेपर में स्वर्ण भवन के बारे में पढ़ा। तो आप हमसे सहानुभूति और हमदर्दी जताने आए हैं। धन्यवाद।
मगर हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिंपैथी या हमदर्दी जताने नहीं आया हूं ठाकुर साहब, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प करने आया हूं। मतलब? मैं न्यूज़पेपर से सब बात जान गया हूं। आपने यशोधर नाम के किसी महाजन से 5 करोड़ रुपए लिए थे। उसने दीवान के साथ मिलकर 25 बना दिए। वो मामला जो भी है हम उसे बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपको 25 करोड़ रुपए दे सकता हूं। आप हमें 25 करोड़ देंगे? जी हाँ, वो भी बिना किसी तकाजे या ब्याज के। और आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये स्वर्ण भवन नीलाम। हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्यों ऐसा चाहते हैं? क्यों आप बिना किसी शर्त के हमें 25 करोड़ दे रहे हैं? आप हैं कौन? आपको याद होगा ठाकुर साहब, आपके पिताजी के पास एक ड्राइवर था, राम प्रसाद, जिसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। हाँ था तो। मैं उन्हीं का बेटा हूं, एडवोकेट जगमोहन प्रसाद। मतलब अब एक ड्राइवर का बेटा हमारी सहायता करेगा। जगमोहन प्रसाद किसी भी हाल में कीचड़ कमल की बराबरी नहीं कर सकता है। कीचड़ के बिना कमल का भी कोई अस्तित्व नहीं है ठाकुर साहब। तुम अपनी औकात भूल रहे हो जगमोहन प्रसाद। आप अपनी परिस्थितियां भूल रहे हैं ठाकुर साहब। मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि स्वर्ण भवन से मेरा भी कोई रिश्ता है। मेरे बाबा ने यहां काम किया है। हाँ, ये मत भूलो कि तुम्हारे बाबा स्वर्ण भवन में काम किया करते थे। जब तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। और दरवाजे पर दरबान खड़ा है, उसे अपना नाम पता दे देना। अब तुम जा सकते हो। और सुनो, आइंदा अगर आना हो तो पहले समय लेकर आना।